तो दोस्तों, जो किसान भाई इस समय पे या फिर गर्मियों के लिए इस मार्च महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं या फिर सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, कुछ किसान भाई सोच भी रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि लगाऊं या नहीं लगाऊं, इस समय पे सब्जियां हमें लगानी चाहिए, फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उन किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में भी जानकारी दूंगा जिनको आप इस मार्च के महीने में लगा सकते हैं और काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। मंडी भाव भी इन सभी सब्जियों से आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे, उत्पादन भी ये सारी सब्जियां गर्मियों में आपको काफ़ी ज़ोरदार देके चली जाएंगी और काफ़ी कम खर्चे में इन सब्जियों को आप कर सकते हो और उन सब्जियों को आप मार्च के आखिरी सप्ताह तक भी लगा सकते हो। और क्यों आपको इस समय पे इस मार्च महीने में गर्मियों के लिए सब्जियां लगानी चाहिए, कैसे आपको मुनाफा ज़्यादा मिल सकता है इस समय पे सब्जियां लगाने पर, कौन कौन सी सब्जियां लगानी है, कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, फरवरी महीने में और मार्च के पहले सप्ताह तक तो काफी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी हम खेती कर सकते हैं और इस समय पे लगाने पर यानी कि फरवरी माह में और मार्च के पहले सप्ताह में जो भी सब्जियां हम लगाते हैं सभी के एवरेज मंडी भाव ठीक ठाक मिल जाते हैं और कुछ सब्जियों के हमें काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव भी मिल जाते हैं। लेकिन अब हम जो है काफ़ी, क्योंकि मार्च जो है वो करीब करीब बीत चुका है और जब तक आप सब्जियां लगाएंगे, अब तैयारियां करके सब्जियां लगाएंगे, तब तक मार्च जो है वो आधे से ज़्यादा बीत चुका होगा या मार्च का आखिरी सप्ताह आ चुका होगा। तब तक काफ़ी कम सब्जियां बचती हैं जिनको आप लगा सकते हो, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से काफ़ी कम सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप लगा सकते हैं और वो ग्रो हो सकती हैं, क्योंकि बाद में हर सब्जी फसल ठीक से ग्रो नहीं कर पाती है, उस टेम्परेचर में सर्वाइव ठीक से नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाद में उस टेम्परेचर में फल फ्रूट भी ठीक से नहीं बन पाते हैं और इसके चलते उत्पादन काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाता है। मंडी भाव हो सकता है अच्छे मिल जाए, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उत्पादन काफ़ी कम रह जाता है। लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं कि फिलहाल जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठीक चल रहे हैं, मतलब डाउन चल रहे हैं बाकी सालों के मुकाबले। इस समय पे 30 डिग्री से आसपास टेम्परेचर चलता है, मतलब 30 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं, 31, 32, 33 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाते हैं। लेकिन फिलहाल टेम्परेचर की दोस्तों हम बात करें तो लगभग 25-26 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, 23-24 भी चल रहे हैं कुछ जगह पे। तो मतलब कहने का यह है कि काफी कम टेम्परेचर फिलहाल चल रहे हैं और लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी गर्मियां काफी कम पड़ी थी। इस समय हमारी फसलों की कटाई का कार्य पूरा होने के बाद में 2-3 बार माउट हुई थी और उसके बाद में टेम्परेचर उतने ज्यादा नहीं बढ़े थे, मतलब लू जैसे हालात लास्ट ईयर नहीं बने थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। इस बार आप मार्च के आखिरी सप्ताह में भी कुछ सब्जियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपको जोरदार मुनाफा देके चली जाएं ये सारी सब्जियां, और वैसे भी इस समय पे थोड़ा सा रिस्क लेने में कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है, क्योंकि हार्वेस्टिंग जो है हमारी तमाम फसलों की मार्च महीने में कंप्लीट हो जाएगी। मार्च के आखिरी सप्ताह तक हमारे सभी खेत जो हैं वो खाली हो जाएंगे। उसके बाद में अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक हमारी ज़मीनें पूरी तरह से खाली पड़ी रहेंगी, कोई काम नहीं होगा उनमें। तो इस खाली पड़ी ज़मीन में अगर हम थोड़े से एरिया में सब्जियां लगा लेते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इन सब्जियों से अच्छे मंडी भाव मिल जाए। मंडी भाव तो खैर मिल ही जाते हैं, लेकिन हो सकता है टेम्परेचर वगैरह अगर थोड़े से ठीक बने रहते हैं तो उत्पादन हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाए। तो कम खर्चे में कुछ सब्जियां इस समय पे हम लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा इस समय पे हम ले सकते हैं। फिर भी दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको जो सब्जियां बता रहा हूँ, जो फसलें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ गर्मियों में लगाने के लिए, यानी कि मार्च में लगाने के लिए, वो ऐसी फसलें बताऊंगा जिनकी खेती आप इस मार्च में कर सकते हैं और आखिरी सप्ताह तक भी लगा सकते हैं। आखिरी सप्ताह में लगाएंगे तब भी ये फसलें आपको उत्पादन भी देके जाएंगी, टेम्परेचर अगर थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं तब भी ये फसलें सर्वाइव कर जाएंगी, उत्पादन आपको ठीक से दे जाएंगी और मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार दे जाएंगी। तो दोस्तों, एक तो आप इस मार्च महीने में नंबर 1 पर तरबूज की खेती कर लीजिए, और तरबूज की खेती फरवरी और मार्च महीने में काफ़ी कम की जाती है। ज़्यादातर किसान भाई इसकी खेती अगेती करते हैं, यानी कि सबसे अगेती खेती होती है इसकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में। फरवरी माह में बिल्कुल कम किसान भाई इसको लगाते हैं और मार्च में तो ना के बराबर इसको लगाया जाता है।
तो अब अगर आप इस तरबूज को लगाएंगे तो जब आपका तरबूज हार्वेस्टिंग पे होगा उस समय पे इसकी जो डिमांड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और उस समय पे टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। गर्मियों में इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस समय पे तरबूज की खेती करेंगे तो काफ़ी जोरदार तो इसके आपको मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा और इसकी खेती करने का तरीका भी काफ़ी आसान है। नए किसान भाई भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। रोग बीमारियां भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं आती हैं, सिर्फ फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है बाद में जाके फ्रूटिंग स्टेज में, और कोई ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आती है। आसानी से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए और वैरायटियों का सिलेक्शन आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, इस समय पे बताऊंगा आपको कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, तो इन वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन भी आपका काफ़ी जोरदार आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको बता दिया, फिर बता रहा हूं, मंडियों में इसकी डिमांड गर्मियों में काफ़ी जोरदार रहेगी इस समय पे लगाए गए तरबूज की, क्योंकि जिस समय पे आपका तरबूज हार्वेस्टिंग पे होगा उस समय पे अगेती जो तरबूज है, जितने भी किसान भाइयों ने चाहे नवंबर में लगाई हो, चाहे दिसंबर में लगाई हो, चाहे जनवरी में लगाई हो, सारे तरबूज उस समय पे बंद हो जाएंगे मंडियों में आने। सिर्फ मार्च महीने में लगाए गए तरबूज मंडियों में आएंगे और मार्च महीने में काफी कम तरबूज लगाया जाता है, इस वजह से मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे इसके। दोस्तों तरबूज की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो सागर सीड की सागर किंग वैरायटी आती है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तरबूज की काफी जोरदार और काफी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में सिमोन्स की बाहुबली वैरायटी है, उसको भी आप इस समय पे ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। श्रीराम कंपनी की कान्हा वैरायटी आती है, उसका भी आप इस मार्च महीने में सिलेक्शन कर सकते हैं। फल का वजन भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा और फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगी और कान्हा का जो उत्पादन आता है वो भी काफ़ी जोरदार निकल के आता है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी आती है तरबूज की, ब्लैक आइस बॉक्स की, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी जोरदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारी वैरायटी है। टाटा की एक मधुरस वैरायटी आती है धानिया की, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मधुरस के फल का वजन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। नुमेंस की मैक्स वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर लीजिए। जितनी भी वैरायटी यहाँ पे मैंने आपको बताई है, सभी के फल का वजन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। इन वैरायटियों का आप सिलेक्शन करके इस समय पे आप तरबूज लगा सकते हैं। तरबूज लगाने का सही तरीके की बात करें तो लगभग 3 से 4 कल्टीवेशन इसमें आप कर लीजिए। सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 3 से 4 ट्राली इस समय पे आपको डालनी है। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो 50 से 60 केजी इसमें आप डीएपी खाद ले लीजिए, लगभग 70 केजी इसमें आप एसएसपी खाद ले लीजिए, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और लगभग 25 केजी यूरिया खाद लेनी है। इन सभी खादों का मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन हैरो से करके और 5-5 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। 5-5 फीट की दूरी पे आपके बेड जो है वो काफ़ी है, इतना डिस्टेंस, क्योंकि इसकी जो लताएं हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं फैलती है। लौकी वगैरह में तो इससे ज़्यादा स्पेस हमें रखना पड़ता है, लेकिन तरबूज में 5 फीट का सफिशियंट है, इतना आप रख सकते हैं। उसके बाद में 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाकर 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है। उसके बाद में आपको सिंचाई करनी है। अगली सिंचाई आपको जर्मिनेशन होने के बाद करनी है। लेकिन काफ़ी किसान भाई गलती कर देते हैं, पता नहीं होता है। जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन होते हैं तो उस समय पे जर्मिनेशन में थोड़ा सा समय लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है, कई बार 10-15 दिन का समय भी लग जाता है। इस समय तो आपके 6-7 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा, समस्या इस समय पे नहीं आएगी। लेकिन सर्दियों की बात कर रहा हूँ, किसान भाइयों को बता देता हूँ, काफ़ी कमेंट आते हैं इस बारे में कि समय जो है वो ज़्यादा लग जाता है और अगली सिंचाई मतलब कि ये सोचते हैं कि जर्मिनेशन होने के बाद ही करेंगे। उस समय पर समय ज़्यादा निकलने की वजह से ऊपर टिप्पणी आ जाती है और बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। तो ऐसा थोड़ा सा आप देख लिया करें, मतलब ऊपर से मिट्टी अगर ज़्यादा सूख जाती है, मिट्टी ऊपर से टाइट हो जाती है, तो जरूरी नहीं है कि अंकुरण होने के बाद ही आप सिंचाई करें। अगर जर्मिनेशन में समय लग जाता है तो हल्की सी सिंचाई आपको पहले भी कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आसानी से गर्मियों में अगर आप कर रहे हैं तो जर्मिनेशन 6-7 दिन में आपका हो जाएगा और उसके बाद में जर्मिनेशन होने के बाद में आप हल्की सी सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इस समय लगाई जाने वाली फसलों में अगली जो फसल है वो है खरबूजे की फसल। इस समय पे लगाए गए खरबूजे के भी आपको काफ़ी जोरदार मंडी रेट मिल जाएंगे और गर्मियों में इसकी भी डिमांड काफ़ी जोरदार रहती है। तो खरबूजे की खेती भी आप इस मार्च महीने में कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा अगर आपको मुनाफा लेना है तो इस समय पे आप खरबूजे की खेती भी कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपनी मंडियों में भी देख लीजिए
लीजिए कि कौन सी वैरायटियों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इसमें दो तरह का खरबूज आता है, एक पट्टे वाला और एक जाली वाला जो येलो कलर का होता है। ज़्यादा आपकी मंडियों में जिसकी डिमांड है जिस फल की, उसी तरह की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। कुछ वैरायटी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, उनमें से जो वैरायटी आपके एरिया में चलती है उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 पर नाउन्यू सीड की कुंदन वैरायटी खरबूजे की सबसे बेस्ट वैरायटी है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में ये जाली वाला खरबूजा है। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है नाउन्यू सीड की ही बोबी वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, ये भी जाली वाला ही खरबूजा है। उसके बाद में एक जो वैरायटी है वो है सिजेंटा कंपनी की आयुष वैरायटी, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक निर्मल सीड की NMMH 24 वैरायटी आती है, पट्टे वाला खरबूजा है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इन सभी वैरायटियों का उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा और फलों की क्वालिटी भी इन सब वैरायटियों की काफ़ी जोरदार मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो वैरायटियां बताई है उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों खरबूजे में भी आप बताए गए खाद उर्वरक डाल के और 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और प्लास्टिक मल्च इसमें भी आपको लगानी है। 20-21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च से काम चल जाता है तरबूज और खरबूजे में, क्योंकि काफ़ी लंबी अवधि की फसलें नहीं होती हैं, लगभग 3 महीने की फसलें होती हैं। इतने समय में आपकी 20-21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो आसानी से काम दे देगी। 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना के और 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है। इसके बाद में एक फसल और बता देता हूं जिसको भी आप जो है मार्च महीने में लगा सकते हैं और इसके भी आपको काफी जोरदार मंडी रेट मिल जाएंगे, उत्पादन इसका भी जोरदार मिलेगा और इसको लगाने का खर्चा आपका बाकी फसलों से कम है, क्योंकि इसका बीज का खर्चा काफी कम होने वाला है। तो आप इस फसल को लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे तर ककड़ी की खेती है वो कर सकते हैं। तर ककड़ी अच्छे टेम्परेचर में भी काफी आसानी से ग्रो कर लेती है, उत्पादन भी ठीक मिल जाएगा और मंडी भाव भी इसके आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे। दोस्तों छोटी अवधि की फसल लगभग 35-40 दिन में तर ककड़ी आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी, यानी कि काफी कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देती है और काफी कम खर्चे में ये हो जाती है। तो आप तर ककड़ी की खेती करके भी अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। 3 फसलें बताई हैं, तीनों का इस समय पे आप चयन कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव देके चली जाएंगी। बाकी दोस्तों आप में से कौन कौन किसान भाई इस समय पे और कौन कौन सी सब्जियां लगा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके एक बार जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।